आखिर ऐसा क्या हो गया जो शिक्षकों के तबादले पर हाईकोर्ट को रोक लगाना पड़ गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आपको बताएं तो बिहार में बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को अपना करके एक जगह से दूसरे जगह जो है वो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में उन तमाम शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट ने ये खबर साझा की है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अब जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहे, उनको इधर उधर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। या फिर सरल शब्दों में आपको बताएं तो हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अब शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि सरप्लस शिक्षक थे, यानी कि ज्यादा शिक्षक हो गए थे एक ही पोस्ट पर, और इसको लेकर के ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि अब शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल के लिए थोड़ा जो है रोक वो लगा दीजिए, विराम लगा दीजिए, क्योंकि एक ही स्कूल में कितने सारे शिक्षक रहेंगे, उन लोगों की भी कुछ संख्या होगी और उसके अनुसार अगर संख्या से ज्यादा शिक्षक वहां पर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं तो फिर क्या होगा। दरअसल आपको बताएं तो ये फैसला तब लिया गया जब बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो काफी ज्यादा तेज थी। अब ऐसे में बिहार में सरप्लस के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक प्रभावित शिक्षक अपने मौजूदा विद्यालय में ही बने रहेंगे। अब सरप्लस के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले में पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल पदस्थापित बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगले आदेश तक कैसे शिक्षक जो है वो वहां पर रहेंगे जो सरप्लस के आधार पर स्थानांतरण से प्रभावित हो रहे थे, अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही बने रहे। अब अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाबी हलफनामा 4 सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश जो है वो दे दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने नरेंद्र कुमार नंद एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता ललित किशोर एवं अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया है कि सरप्लस के नाम पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में नई जो विसंगतियां हैं वो सामने आ रही हैं और इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित भी हो रहे हैं और उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापन से हटाए जाने के कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष स्थानांतरण की प्रक्रिया में अपनाई जा रही व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और बताया ये गया है कि पूरी प्रक्रिया को लेकर के शिक्षकों के बीच में असंतोष है। अब याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में फिलहाल स्टे जो है वो लगा दिया है, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब इसका सीधा अर्थ यही होगा कि अगला आदेश आने तक संभावित जो शिक्षक है उनको वर्तमान पदस्थापन में बदलाव नहीं किया जाएगा, सरप्लस के आधार पर प्रस्तावित जो है वो किया जाएगा। अब ऐसे में हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश को सरप्लस शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है। अब मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाबी हलफनामे और अगले सुनवाई में होने वाले दलीलों के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी। 4 सप्ताह बाद होने की सुनवाई के अदालत जो है वो इस पर कुछ हर पहलू से विचार कर सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य रूप से सरप्लस निर्धारण और उसके आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति जताई गई है। उनका यह कहना था कि यदि शिक्षक के स्थानांतरण की प्रक्रिया में निर्धारित मानक और वास्तविक परिस्थितियों का समुचित ध्यान नहीं रखा जाता है तो इससे शिक्षकों के साथ साथ विद्यालयों की भी व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अब 4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ होता है, क्योंकि एक और जहां शिक्षक खुश थे कि फाइनली अब जाकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, लेकिन वहीं पर शिक्षकों के बीच में एक अलग ही कह सकते हैं कि दुख वाला माहौल या फिर टेंशन वाली जो माहौल है, स्थिति है, वो देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।